जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों से संबंधित है। इस क्लास में हम आदिकाल से आधुनिक काल तक की 100 प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। सभी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। आपको याद रखना है किसकी कहानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो वह है परती परिकथा। और परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है परिमल। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? तो वीरेंद्र जैन की। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज या फिर मंजुल भगत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। और एक पति का नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। किसान किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है त्रिधारा। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, मल्लुकदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। नई पौध किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। किसका नाटक है? तो मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कीर्तियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, कढ़प्पा, सरहप्पा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहप्पा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसका है? तो भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? हमारा ऑप्शन है अब गरीबी हटाओ, बकरी, लड़ाई या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हमारा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त कमल। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है रक्त कमल। और रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, आसगो, रूड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, माधव विलास के रचनाकार हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लूलाल। माधव विलास किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। अगला क्वेश्चन, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो अरुण कमल। अगला क्वेश्चन, बलदेव खटिक किसकी कविता है? हमारा ऑप्शन है
धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव बंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीलाधर जगुड़ी। बलदेव खटीक कविता किसकी है? तो आपको याद रखना है लीलाधर जगुड़ी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। असाध्य वीणा कविता किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी किसकी रचनाएं हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्रिका। इनमें से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है केशवदास की। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर गोपी चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्रनाथ की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सही सुमेलित की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। आंसू सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। सामने गीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वप्न। इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो वह है स्वप्न। और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पदावली, भविष्यत कहा या फिर पौम चरियो।
राइट आंसर है ऑप्शन डी पौंचर्यो। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौंचर्यो। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरपा की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर देवसेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजश्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो है राजश्री। और राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बलराज पंडित, राजेंद्र यादव या फिर हबीब तनवीर। राइट आंसर है ऑप्शन डी हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या फिर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो संजीव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, बिल्ली सुर बकरिया किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्ली सुर बकरिया किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतका कीर्ति के रचनाकार हैं? भिखारीदास, देव, रश्निधि या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए भिखारीदास। शतरंज शतका किसकी रचना है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, माधवानल कामकांदला काव्य के रचयिता हैं? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए आलम। माधवानल कामकांदला किसकी रचना है? तो आलम की। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, अखरावत या फिर आखिरी कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुमालती। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो वह है मधुमालती। और मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? तो मंझन की। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास की। भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो मलुकदास की।
अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, पंचरत्न या फिर मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचरत्न। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है पंचरत्न। और पंचरत्न रामविलास शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। अगला क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्णदास का। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना इनमें से कौन सी है? तो चोखे चौपदे। बात करें कनुप्रिया की, तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नीट का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रवाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो सिंहावलोकन। बात करें नीट का निर्माण फिर, तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हालात एक अनहया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है पूरनदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हालात एक अनहया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राम वृक्ष वेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है?
हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बिस्पाही जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस्पाही जन्म के किसकी काव्य कीर्ति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? हमारा ऑप्शन है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में। राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है आत्महत्या के विरुद्ध। और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है परिमल, सरोज स्मृति, कामायनी या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो कामायनी। अन्य सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास किसका है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का। अगला क्वेश्चन, व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल,
अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर रोड़ा कवि। राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता या फिर भाग्यवती। राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना है श्रद्धाराम फिल्लौरी का। अगला क्वेश्चन, चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। चेड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कबीरदास ने या फिर रामदास ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, खंजन नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर का। खंजन नयन किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं। यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धा राम फिल्लौरी, परेश्वर नाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। और परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है। आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।